शंकरदार नगर निगम लगातार मेयर है गौतम देव पर आक्षेप लगा रहे हैं। मैंने परियोजनाओं को लेकर तो क्या कहें? देखिए, उनका एक ही काम है मुझे नीचा दिखाना, तो इसके लिए झूठ मूठ के आधार पर उन्होंने जो भी बात बोला, मैंने आज एक पीसी भी किया इस बारे में, तो इतना डाटा लोगों के सामने लाया। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के मालूम चलता है कि कोई बच्चे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। उनसे अच्छा तो तृणमूल छात्र परिषद का लोग भी इससे अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। पहली बात है, इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस का जरूरी नहीं है। एक काम करते हैं, खुला माठ में लोगों के सामने वो अपनी बात रखे, मैं अपना बात रखूंगा, लोग तैयार कर लेंगे कोई कौन सही है कौन झूठ है। दुख की बात है, उन्होंने जितना भी आरोप लगाया, 2 बार की मिनिस्टर रह चुके हैं, वो काउंसिलर भी थे, अब मेयर भी है, उन्हें सब कुछ पता है। जानबूझकर झूठ बोलना ऐसे चेयर में रहते हुए ये सही नहीं है, ये पॉलिटिक्स के लिए अच्छा पिक्चर नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि खुले मंच पर ये डिबेट हो जाए। खाटू श्याम मंदिर वाली रोड को लेकर आप भी वहां गए थे? नहीं, मैं तो दिखा दिया। हाँ, भी गए थे वहां पर। अभी आप कह रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से पहल की गई थी सड़क बनाने के लिए, डिप्टी मेयर कह रहे हैं कि उनके द्वारा। देखिए, काम होना चाहिए। ऑन रिकॉर्ड क्या है, शायद 10/1/2024 में उन्होंने हमको रिक्वेस्ट किया, तो मेयर साहब तो 22 साल से है ना, 2022 से, तो उन्होंने तो किया नहीं। 24 में रिक्वेस्ट किया, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैंने दिल्ली गया, सौमिकदा को चिट्ठी दिया, वो शायद मार्च महीना में, अप्रैल महीना में उन्होंने सैंक्शन किया, तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है। तो उसके बाद वही जगह पे एनबीडीडी को काम करना है, तो ठीक है, तो हमको तभी उन्होंने बोल सकते थे कि एनबीडीडी कर रहा है, लेकिन उसको चिट्ठी देने में टाइम लगेगा क्या, 9 महीना, इसका मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर महीने में उन्होंने चिट्ठी लिखा। देखिए, ये सब चालाकी करने से अच्छा नहीं लगता। वो एक मेयर है, सब जानते हैं कि मैंने खाटू श्याम के लिए सौमिकदा को चिट्ठी दिया है, पब्लिक डोमेन में था, चिट्ठी गया, वेटेड एस्टिमेट कौन बनाया, उनका ही सरकारी संस्था ने बनाया। मेरे पास तो इंजीनियर ठेकेदार नहीं है, मैं तो वर्क ऑर्डर नहीं दे सकता, तो मैं जो वेटेड एस्टिमेट दिखा रहा था वो किस बेसिस पर? That means I approached to the government agency for the vetted estimate. They have prepared for me and I have submitted all these documents to our honorable MP Somikda, और उसके बाद उन्होंने सैंक्शन किया। और मैं ये सब जब कर रहा हूं, उनको पता चल गया, अरे शंकर तो ये 15 लाख रुपया ले आएगा, तो उन्होंने एमआईसी मीटिंग में एक एंट्री कर लिया। एमआईसी मीटिंग में एंट्री का मतलब ये नहीं है वो तभी काम शुरू होगा, उसके बाद टेंडर ये समय लेता है, फंड की दिखा जाता है फंड है या नहीं है, बजट में कितना एलोकेशन है, ये सब बात है जो काउंसिलर लोग हैं, एमआईसी है, वो लोग जानते हैं। तो फिर वो पहले उतना सोचा नहीं, जब 15/4 को सौमिकदा का चिट्ठी 15 लाख की सैंक्शन की आ गया, उसके बाद उन्होंने सोचा ये तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो खाटू श्याम के बारे में आप लोग जानते हैं कि हम सब श्रद्धाशील हैं उनके ऊपर, तो शंकर तो ये काम कर दिया, उसको बंद करो। तो ये कैसा काम है? मतलब आपको क्या लगता है, राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से मेयर ऐसा कर रहे हैं? देखिए, मेयर साहब क्यों ऐसा कर रहे हो तो वो बोल सकते हैं। लोग बोलते हैं कि वो इधर खड़ा होना चाहता है, तो खड़ा होने में तो जो उनके जो एमएलए है उसको तो नीचा दिखाना पड़ेगा। वो तो जानता है कि व्हाट आई कैन डू, वो जानता है। इसीलिए मैं अपनी विधायक इलाका का नहीं, दूसरी विधायक इलाका के भी पैसा लेके आया, लाया तो ये तो मैं करके दिखाया, ऐसे तो बात नहीं है। आप जानते नहीं है, मैं आपको बोलता हूँ, एक प्लेयर हमारी नॉर्थ बंगाल की बहुत ऊंचे दर की प्लेयर है, बहुत ऊंचे दर की प्लेयर, उन्होंने फोन करके क्या बोला मालूम? शंकरदा, ईडन के सामने वो जो लाइव किया ना, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने उसका नींव टूटा और ऋचा घोष के संबंध में वो तब होर्डिंग बैन ये सब करने लगा। अरे
जिसके नाम से स्टेडियम बनाने का आप ऐलान करते हैं, उनको रिसीव करने के लिए आप एयरपोर्ट में आपका स्पोर्ट्स, अरे चीफ मिनिस्टर ना आइए, उनका स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो आ सकते थे, वो तो आया नहीं। इतना बड़ी बात कभी सुना है आपने? लिविंग जो प्लेयर है उनके नाम पे स्टेडियम की अनाउंसमेंट हो रहा है, और उनको रिसीव करने में हमारे घर की एयरपोर्ट में कोई नहीं आया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं आया, कोई नहीं आया, इनका मेयर गया, और साथ में कौन कौन लेके गया तो हम लोगों को पता है। तो उन्होंने बोला आप नहीं करते तो उनका ये सम्मान भी शायद ना जुटता। तो मैंने को एक वादा किया, उनके साथ जो नाइंसाफी हुआ वो हम लोग भरपाई करेंगे 2026 में सरकार आने से। एक बात हर वक्त याद रखना, आप सच्चे दिल में काम करो, सही बात बोलो, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। मैं कोई झूठ मूठ का राजनीति नहीं करता, मैं पॉलिटिक्स करता हूँ, प्यार से करता हूँ, स्टूडेंट्स लाइफ से करता हूँ। गौतम बाबू जैसे जनरल सेक्रेटरी था कॉलेज का, मैं भी था, तो हम लोग स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से ही ऊपर आए। वो इतना सीनियर पॉलिटिशियन होके मेरे ऊपर ये गलत बात बोलता है, हेट दिस बॉय, फालतू, जवाब दिबो ना, ओके। अरे मैं 50% से ज्यादा वोट लेके इधर जीता, मेरा एमपी 66% सिलीगुड़ी लोग ने उनको सपोर्ट दिया, और वो सभी फालतू है, सभी बैड है, सभी हेट करता है। अरे सब क्या पढ़े लिखे नहीं है? वो क्या समझता है? वो मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन जब ये बीयूपी के लिए मैं उनका भी सजेशन लिया था, जब वो मेयर हुआ तो उन्होंने मेरे को 1-2 सजेशन दिया, तो मैं वैसा ही काम किया। लेकिन जब वो देखा कि अरे शंकर के साथ मेरा शायद लड़ाई होगा, मैं कैंडिडेट बनूंगा मेयर साहब, ऐसे लोग बोलते हैं, तो इनको काम मत करने दो, नहीं तो मैं जिधर काम करता हूं उधर ही ये लोग क्यों जाता है। एक 5 लाख की काम के जगह में 33 लाख का वो काम करेगा, क्या करेगा? उनका स्पेसिफिकेशन क्या है? मैं आरटीआई डाला, पानी का हालत देख लीजिए, कॉलोनी का रास्ते का हालत देख लीजिए, ड्रेन का हालत देख लीजिए। हर पैसा नहीं है, लेकिन ईगो सेटिस्फाई करने के लिए शंकर जिधर काम करेगा वैसा पैसा उधर मिल जाता है। और आपने पेपर देखा होगा तो शायद देखेगा कि पाराय समाधान बोल के एक प्रोग्राम लाया। अब टेंडर लेने के टेंडर ड्रॉप करने के लिए भी लोग नहीं मिल रहा है। तो ऐसा मानी हालत है हमारी कॉरपोरेशन की। तो वो इतना लंबा जो बात करता है उसका पैसा कहां से आएगा? अब बोल दीजिए, मेरे के लॉजिकली बोल दीजिए। टीएमसी के ही पार्षद है और एमआईसी है दिलीप बर्मन, वो लगातार मेयर को निशाने पर ले रहे हैं, क्या करें? देखिए, 2 बात मैंने ये बात बोला कि इतना दान ध्यान आप कर रहे हैं, पैसा कहां से आता है? क्लब को पैसा दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, पिकनिक लेके जा रहे हैं। अब क्या करते हैं आप लोग? क्या करते हैं? इससे पैसा का सोर्स क्या है? तो दिलीप बाबू ने बोला क्या, चोरे मस्त। तो भाई कभी इस तरह की बात हम लोगों ने सुना नहीं। पहले मेयर डिप्टी मेयर के अंदर की जो तालमेल के बारे में भी बहुत लोग बहुत कुछ बात करते हैं, लेकिन अभी मेयर डिप्टी मेयर का तालमेल बहुत अच्छा बन गया। वो बांग्ला में एक कहावत है कि चोखे हारा, मेयर डिप्टी मेयर के चोखे हारा। तो दिलीप बर्मन साहब इसलिए बोला, और साथ में और एक काउंसिलर जो बहुत दिन से काउंसिलर है, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा। उन्होंने बोला कि इससे पहले कोई मेयर, चाहे गंगोत्री दत्त हो, चाहे विकास घोष सर हो, चाहे अशोक बच्चा, जो कई मेयर ने पीडब्ल्यूडी और बिल्डिंग डिपार्टमेंट अपने हाथ में नहीं रखा था, लेकिन मेयर ने रखा। क्यों? और उसी डिपार्टमेंट में ये पैसे की बात आ रहा है, तो ये आरोप तो उनके ऊपर है। तो ये तो बाहर वालों ने नहीं बोला, उनका ही काउंसिलर, उनका ही एमएमआई से बोल रहा है, और ये पर्सनल मैटर बोल के आप एस्केप तो नहीं कर सकते हो। ये तो पर्सनल नहीं रहा, उनका बोर्ड का एमआई से बोल रहा है, उनका ही काउंसिलर बोल रहा है, और आप पर्सनल मैटर बोल के छोड़ देते हो, ये सही है। दिलीप बर्मन के आरोपों में जो कितनी सच्चाई आपको? ये मुझे पता नहीं। मुझे ऐसा लगता है दिलीप बर्मन जी जो बोला है, उनका ठोस जो बार करके बोलता है कि ये है वो है, तो लोगों के सामने
वो रखना चाहिए। और मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब को अपना इतना दान ध्यान, इतना आगे पिछले, इतना चमक दमक, तो इसका पैसा कहाँ से आता है ये भी लोगों के सामने बोलना चाहिए। ये लोग असलियत में करता क्या है, उनका परिवार कैसे चलता है, घर संसार कैसे चलता है, ये मैंने नहीं बोला, ये बोला दिलीप बर्मन साहब ने। तो ये तो लोगों के सामने, वो जनप्रतिनिधि है, इसीलिए उनको ये सब विषय सामने लाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, मेयर साहब को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेयर साहब से मेरा कोई लड़ाई पर्सनल नहीं है। मैं बचपन से कॉलेज लाइफ से उनको जानता हूँ। मैं सब ये चाहता हूँ कि मेरा काम करने में कोई जगह में कोई भूल हुआ है तो आप मेरे को बोलिए। मिलना चाहता हूँ, मिलता नहीं है। हेट दिस बॉय, ये कैसी बात है? फालतू कथा बोले, बैड बॉय, हाथे चूरी पड़े अच्छी की, इतना नजरअंदाज करना, इतना छोटा करना, इतना नीचा दिखाना, उन जैसा पोस्ट में रहते हुए करना सही नहीं है। सब कुछ खत्म होने के बाद हम लोग तो सिलीगुड़ी का ही भला, तो मेयर विधायक में क्यों टक्कर? आपस में बात करके ये समस्या का हल होना चाहिए था। आप जानते हैं कि मेयर साहब मेरे से मिलना नहीं चाहता है। मैं गया था कॉर्पोरेशन कमिश्नर से मिला, लेकिन मेयर नहीं मिला मेरे से। आप तो जानते हैं, तो चिट्ठी देने से रिप्लाई नहीं करता, इतना ऊंचा समझता है। मैं छोटा हूँ, मेरा एक स्कूटी है, सिलीगुड़ी लोगों का प्यार है। मैं तो नागराकटा में जिस हालत में था उनकी तो मॉब लिंचिंग हो जाए, मर भी जा सकता हूँ। मैं अब भी ऐसा ही चलता हूँ। तो मैं छोटा ही हूँ मेरे से, आपसे बहुत छोटा हूँ, आपका बहुत एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, लेकिन छोटा दिखाने में के चक्कर में ऐसा मत समझ लीजिए कि हम लोग भी पॉलिटिक्स स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ से किया और पैसा कमाने के लिए नहीं किया, लोगों का प्यार जीतने के लिए किया, लोगों के लिए काम करने के लिए किया। इसीलिए शायद आप मेरे से क्या कहते हैं, जलन होती है शायद, इसीलिए ऐसा मत करिए। सिर्फ चाहता हूँ मेरा काम से कोई जगह में कोई गैप रह जाए, यू कैन कॉल मी, मैं आपके साथ जाके मिलके काम करने के लिए तैयार हूँ।